लोगों को लगता है कि राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से क्या खाने को मिल जाएगा, क्या परिवार चल जाएगा क्या? अरे बाबा जी लोग हैं उनका, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, आप विचार करके देखो। है तुम्हें लगता है बाबा लोग हराम का खा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हराम का तो श्वास भी नहीं मिलती यहाँ। तुम्हारे जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे ना, तो एक ऐसे भी नहीं ले पाओगे, खत्म कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया। हराम का यहाँ कुछ नहीं है। तू अपने अहंकार को प्रभु में समर्पित करके देख, मौज लूटेगा, आनंद लूटेगा, मस्त हो जाएगा। यही भ्रम है कि मेरे से चलता है। तो डर लगता है कि प्रभु के सहारे हो गए, सब बंद हो गया तो उसको लगता है सब बंद हो गया फिर ये तो बाबा जी बनाने वाली बात कह रहे। अगर आप दूसरों को पुष्ट करने वाले न बन जाएं तो हमें बताएं। दूसरों से कहोगे विश्वास मान लो, तुम्हें हमारी शपथ दे के कहता हूं, इस लोक और परलोक में सुखी हो जाओगे यदि नाम जपोगे। आप करके देखो, यही आप दूसरों से बोलने लगोगे। गृहस्थी में सबसे बड़ी सेवा है कर्तव्य कर्मों का पालन करना। जब समय मिले तो आराम से खूब मस्त होकर के सेवा करो। तो सुबह जल्दी है, इतनी कर दो कि प्रभु को उठा के बैठा दिया, मुख पोछ दिया, थोड़ा कुछ भोग लगा दिया, चले जाओ। अगर अब शाम के आना है, मान लो काम में व्यस्त हो, फिर आराम से आकर के श्रृंगारित करो, भोग लगाओ, आरती करो। क्योंकि मन अब लगेगा ना, अब सेवा में बैठे तुम्हें लगेगा कि हमें 8 बजे पहुंचना है। अब तो आपका मन वहां पहुंच रहा है, सेवा कहाँ हो रही है? तो थोड़ी भगवत सेवा की और उसको भगवत सेवा मान करके की, और जब उससे छुट्टी मिले, अब जिस दिन कार्य में नहीं जाना है उस दिन खूब सेवा विस्तार कर दो। और सबकी सेवा की भावना से जो जो कर्तव्य कर्म है वो श्री जी के लिए ही कर रहे, ऐसी भावना से खूब नाम जप करो। और जब खाली समय हो तो टीवी, पेपर, ताश, इधर उधर के प्रपंच, उसमें न लगा के फिर ठाकुर सेवा करो। अब ठाकुर जी को केवल मूर्ति का मान लिया और सब ठाकुर जी को नहीं माना तो मतलब पूजा अधूरी है, अभी समझ ठीक नहीं है। अपने घर के ठाकुर है, हाथ जोड़ा प्रभु, आप देखो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रभु ने हमें परिवार दिया है कि सेवा करो इनको और सेवा का फल मेरे को मांगो। पत्नी से सुख लेने की भावना ये बांधती है और उनको सुख देने की भावना ये मुक्त करती है। त्याग वैराग्य अंदर का विषय है। मान लो बाहर से हम वैरागी हैं और अंदर से हम संसारिकता रखें तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। और अंदर से आप संसारिकता को पसंद नहीं करते, भगवान को पसंद करते हैं, तो आप साधु ही हैं। ये संसार दुखी उनको करता है जो प्रभु से विमुख है। जो प्रभु के सम्मुख है, संसार उनके लिए दुख स्वरूप नहीं रहता, सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और जहाँ प्रभु से विमुख हुआ तो वही सब जलाने वाला, दुख देने वाला बन जाए। जो भी कार्य करे वो भगवत भाव से करे। भगवत भाव से चूक हो जाए तो बाद में उसे समर्पित कर दे। बस हर बात उन्हीं से। कोई भी कार्य करने के पहले एक नजर अंदर डाले, आपकी प्रसन्नता के लिए ही है जो कुछ भी है। प्रभु आप साथ रहना, हाँ ठीक है आप हो ना, बस ठीक है, देख लो, आनंद ही आनंद रहेगा। अगर ये टिक जाए तो बादशाह हो, फिर तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता। महाराज जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्म पत्नी नियम पालन में साथ ना दे। महाभारत ग्रंथ में, शास्त्र में, जो जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, जब पत्नी मासिक धर्म से युक्त होकर 7 दिन बाद पवित्र हो जाए, फिर पवित्र तिथियों का त्याग करते हैं। जैसे एकादशी है या पूर्णिमा है या भगवत जन्मोत्सव है, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, नौ दुर्गा आदि, इन पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए महीने में एक बार, ऐसा शास्त्र सुन। पर उसे हम इसलिए व्यक्त नहीं करते कि जितना अधिक दोनों मिलकर संयम कर सको अच्छा है, पर यदि नहीं संयम तो एक बार कर लिखा है कि जब तक मासिक धर्म से युक्त माताएं बहनें रहती तब तक स्पर्श भी न करे, मतलब उस भावना से। और जब पवित्र हो जाए एक बार के लिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, तो वो पवित्र रहेंगे और उस शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतान उत्पत्ति के लिए भी मंगल में माना गया। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना भी शांत नहीं हुई है, तो ऐसा अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। देखो गृहस्थी में जैसे लोग ये हवाला दे देते ना, भाई हम तो गृहस्थ, तो तुम्हारे लिए लाइसेंस थोड़ी मिल गया जीवन नष्ट करने का। नए नए बच्चे हो, समझो, तुम्हारा ब्याह हुआ है तो इसका मतलब जीवन नष्ट करने का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है। दोनों एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो, तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा,
तेजस्वी धर्मात्मा बलवान पुत्र पैदा होगा। अब जब आप लोग ब्रह्मचर्य का संग्रह ना करोगे कि हम तो गृहस्थ हैं, तो आप देखना जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। आप खुद अनुभव करना, जब ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो, तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। महाराज जी, क्या पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है? ये सब बेकार की बात है। तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा 7 जन्म तक है? कैसे? जीव अपनी कर्म की गति के अनुसार, आपने कसम खाई है कि 7 जन्म तक, और फिर क्या जन्म जन्म तक, ऐसे नहीं कहते? 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं तो जन्म वो समझते हम काल को अधीन किए जैसा हम चाहे। यही की जेल में आप बताओ, हमें प्रमाण दो कि आपके द्वारा अपराध बन जाए और आपको कानूनी सजा मिले आपको, तो क्या आपकी पत्नी को आपको साथ रहने में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पत्नी हत्या कर दे किसी की और वो जेल जाए तो आपको साथ रहने को मिलेगा क्या? तो यही तुम 7 जन्म नहीं निर्वाह कर पा रहे, तो आगे क्या बात? बोलो, फेल हुआ ना ये बात 7 जन्म वाली। आगे तो अलग बात, पत्नी अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग जाएगी, तुम गलत कर्म करोगे तो नरक जाओगे, वो क्या बनेगी, वो क्या, अलग अलग खेल। तुम्हारे केवल कहने से नहीं होगा। शानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, भगवान को अर्पित वो कार्य करते रहो और बीच बीच में नाम जपने का अभ्यास। पर ये तभी कर सकते हो जब मांस नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, पर स्त्री गमन नहीं करोगे, गंदी बातों से बचोगे, तब कर सकते हो। नहीं केवल सुन लो, कर नहीं पाओगे। गंदे आचरण करने वाला कभी अध्यात्म की चेष्टाएं नहीं कर सकता, वो बकवास केवल होती है। पवित्रता चाहिए ना, अंतःकरण की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आपके विचार पावन, तब तो ये पावन मार्ग है। तभी तो परम पवित्र भगवान का भजन कर पाओगे, अनुभूति कर पाओगे। अब गंदे गंदे भोजन करो, गंदे गंदे दृश्य देखो, गंदी गंदी विचारधाराएं, और सोचो कि भजन हो, तो फिर नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति। अच्छे आचरण करो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो। जो गति एक मुनि को मिलती है वही गति आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान के 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। तो निवृत्ति है ये मार्ग और प्रवृत्ति है आपका मार्ग। कितना बड़ा मार्ग है। 4 रोटी बनाई, 1 रोटी निकाल ली उससे, गाय को दे दी, कौआ को, चिड़ियों को दे दी, कोई साधु महात्मा भूखा आया खवा दी, उसी से भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। जितने भी संत प्रकट हुए गृहस्थी से ही आए। माता पिता तो गृहस्थी थे ना, भरण पोषण गृहस्थी से हुआ है, वस्त्र आदि गृहस्थी से ही। तो जिसका अन्न लगा इस तन में, जिसका वस्त्र पहन रहे हैं हम, जो हमें भिक्षा दे रहा है, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? अगर वो स्वयं थोड़ा भजन कर लेता है और ऐसे सत्कार्य करता है, तो वो बढ़कर के है, वो आगे की गति को प्राप्त करेगा। वो अपना उदर पोषण करता है, सन्यासी परमहंस विरक्तों का भरण पोषण करता है, अन्य जीवों का भरण पोषण करता है, और जितना बनता है नाम जप करता है, वो महात्मा ही है। हे प्रभु, हे नाथ, आपने परिवार की सेवा दी, समाज की सेवा, जो भी बना वो मेरा कुछ नहीं है, आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। हे नाथ, अब ऐसी सामर्थ्य दो कि आप तक पहुंचने के लिए मेरी बुद्धि कहीं फंसे नहीं। ये सब छोड़ देंगे तुम्हें। अब ये ना समझ में आएगा तो अंत में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब सब छूटता है और जहां जाला वहां परिचय नहीं, तो मौत किसी को नहीं बख्शेगी। हमको मौत के पहले वो स्थान चयन कर लेना जहां तक उसकी पहुंच ना हो। उसकी पहुंच इस शरीर पर है, इसको छोड़ दिया पहले से। अब भार आपके चरणों में, राधा 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 राधा। अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में? माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना, तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उससे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे। अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है। सच्ची कहते हैं, माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी, व्यापार, नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, तो 4 पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जब दौड़ के पापा पापा, तो एक नहीं हृदय में, वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे।
ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि माता पिता भी अपनी दिनचर्या ऐसी सावधान रखो कि आपके संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। आप जहां घर में रह रहे हैं, जो वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, उसी संस्कार से बच्चे पल रहे हैं, तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। आप उनके पहले गुरु हैं। आपको कुछ बातें ऐसी सावधानी से रखनी है अपने जीवन की जो उनकी दृष्टि में ना आवे, जो उनकी दृष्टि में आए और उनका पतन करे, ऐसे बहुत सावधान। अब ऐसे ऐसे मूढ़ पुरुष हैं, ले आओ बच्चा, वो बोतल रखी हो, गिलास रखा है, क्या संस्कार डाल रहे हो तुम पिता हो या उसके शत्रु हो? तुम हंसी मजाक ऐसी बातें, और फिर उन बच्चों को तुम चाहते हो कि देशभक्त बन जाएं, वीर बन जाएं और ये दुर्गुण त्यागी बन जाएं। कैसे बन जाएंगे? पहले आप अपना आचरण, यही सबसे बड़ी कमी है। तो हमें अपने आचरण सुधारने हैं, हमें बच्चों को सुधारने के लिए पहले उनकी दिनचर्या पर ध्यान देनी है। मोह छोड़ना बहुत कठिन बात होती है। वो अंदर रहता है और अंदर वाला खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए भी आप महात्मा हैं। आप जिनसे राग कर रहे हैं उनमें भगवान ही है, भगवान से ही राग है। भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अभी इसकी हालत खराब कर दी जाएगी, आग जला दिया, गाड़ दिया जाएगा। ऐसा तो हम अनजाने में भी भगवान से ही राग कर रहे हैं, ये जान ले तो हमें जिन रूपों से राग कर रहे हैं उनसे राग रहित होने का सौभाग्य मिल जाएगा। अलग जाने की जरूरत नहीं है, भाव बदलने की जरूरत है। बस भाव बदला कि आप जीत गए। और ये होता है नाम जप और सत्संग। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है और वो अपने ऊपर खूब कृपा है। नाम जप हम ईमानदारी से करें और उसका फल चाहें कि हमें प्रभु से अनुराग हो। ये जितना भी हमारा व्यवहार है ये हम करें ऐसे, पर अनुराग प्रभु से हो, किसी से राग ना हो, वो कर देंगे। वो सामर्थ्यशाली प्रभु है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से ऐसी बात आती है। नहीं तो बड़ा कठिन है राग का त्याग करना।